एक बार एक गांव में जगिया नाम का किसान अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। जगिया पूरे दिन खेतों में मेहनत करके शाम को अपनी फसल शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। ममता भी अपने पति जगिया का हाथ बटाती थी। उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन उनके घर में बेटी का जन्म हुआ। जगिया और ममता बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मनु रखा। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जगिया की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि जगिया को हैजा बीमारी हो गई है। जगिया ने कुछ दिन मुश्किल से बीमारी में निकाले और एक दिन जगिया की मौत ही गई। अब ममता बहुत अकेली और गरीब हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने दुख से उबर कर खेतों में काम करना शुरू किया। उसके दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह केवल 2 वक्त का खाना ही जुटा पाती थी। इस तरह से वक्त बीतता गया और 15 साल बीत गए। अब ममता बूढ़ी हो गई और मनु बड़ी हो चुकी थी। मनु ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। एक दिन मनु स्कूल से वापस आकर अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है, आज मेरी सहेली मीना का जन्मदिन था। उसकी माँ ने उसे स्मार्टफोन दिया है। माँ मेरा भी जन्मदिन आने वाला है, आप भी मुझे स्मार्टफोन दोगे क्या? उसकी माँ ने निराश होकर कहा, बेटी तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी फीस भी मुश्किल से भर पाती हूँ, स्मार्टफोन कहाँ से लाऊंगी? मनु दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद मनु अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ मनु, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मनु कहती है, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास अच्छे कपड़े और अच्छा घर क्यों नहीं है? और मेरे पापा क्यों नहीं है? माँ कहती है, बेटी आज तुम ये सारे बातें क्यों बोल रही हो? हम गरीब है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। माँ तुम हमेशा ऊपर वाले का बहाना करती हो। मेरी सारी सहेलियों के पास अच्छे अच्छे कपड़े और महंगी चीजें हैं और मेरे पास कुछ नहीं। आपने आज तक मेरे लिए 2 वक्त के खाने के अलावा किया ही क्या है? आपकी वजह से मैं भी गरीब हूँ। आप किसी काम की नहीं हो, मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करती हो। ऐसा कहकर मनु वहां से रोकर भाग जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप हम जैसे गरीबों की मदद क्यों नहीं करते हो? और वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय परीलोक से निकलकर माया परी आसमान में उड़ रही थी। तभी उसने मनु की सारी बातें सुन ली। माया परी नीचे उतरकर मनु से कहती है कि बेटी तुम्हें रोना नहीं चाहिए। अमीर या गरीब होना ये सब तो नियति का खेल है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। तुम रोना बंद करो। मनु परी से कहती है कि मेरी माँ मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाती है और हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। मनु फिर से रोने लगती है। मनु को रोता देख परी मनु से कहती है, तुम रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारी माँ जब जब रोएगी तो उसके आंसू मोतियों में बदल जाएंगे और उन्हें बेचकर तुम अमीर बन जाना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम कभी रोई तो तुम पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाओगी। परी की बात सुनकर मनु खुशी खुशी घर चली जाती है कि माँ तुम दुनिया की सबसे बुरी माँ हो। तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचती हो, सदैव अपने बारे में सोचती हो। ऐसा सुनने के बाद माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ जोर जोर से रोने लगती है। जैसे ही माँ के आंसू जमीन पर गिरते हैं, वो कीमती मोतियों में बदल जाते हैं। मनु ये सब देखकर बहुत खुश हुई और उन मोतियों को लेकर शहर में बेच आई। अब ये काम रोज का हो गया था। मनु रोज अपनी माँ को रुलाती और मोतियों को बेचकर महंगे कपड़े और महंगी चीजें आदि सब खरीद लेती थी। अब मनु और उसकी माँ काफी अमीर हो गए थे। मनु रोज बाहर घूमने जाती और महंगे महंगे फोन आदि खरीदती। अब धीरे धीरे उसे महंगी वस्तुओं की आदत सी हो गई। एक दिन मनु की माँ बहुत बीमार हो गई। वो खांसने लगी। तभी उसने मनु को आवाज लगाई कि बेटी जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मनु बोली, क्या हुआ माँ? बोलो और थोड़ा जल्दी बोलना। मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बेटी मुझे लगता है कि मेरा अंत आने वाला है। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरी और तुम्हारे पिता की इकलौती खुशी और सबसे खास हो।
मैंने तुम्हें पालने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अफसोस कि मैं असफल रही। इतना कहकर माँ जोर जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर मनु का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसके आंसू गिरे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। वही गरीबी और टूटा फूटा घर।